देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, थर्ड का 7 पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 8, ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको 62, एस एन आपको आपके पास कितना है 210, एन आपको फाइंड करना है और डी आपको फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बोला था, जिस भी किसी का फॉर्मूला अगर आपको आता हो वो आप लगा लें। ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए एन इजिकल टू कितना दे रखा है 62, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल में 62। आगे बस में जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वैल्यू आप पुट करते चले। ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन हमें नहीं पता है तो एन का एन माइनस वन, और डी देख लो आप फाइंड करना है तो डी का डी कॉपी कर दिया। यहां तक क्लियर है। इक्वल में अपन क्या लिखेंगे 62। ओके, अब देखो आप, अब आपको पता होगा कि 8 बिल्कुल अलग लग रहा है, बाकी सब वेरिएबल है ना। तो आप ऐसा करो 8 प्लस का है उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बचा n माइनस वन डी इक्वल में 62 माइनस 8। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, n माइनस वन डी को एज इट इज रहने दिया, 62 में से 8 आप लेस करो कितना होता है 54। आगे पसंद में अब देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, ना तो हमें n पता है ना ही हमें d पता है, तो आप क्या करो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट सोल्व कर दो, n को d से करो एन डी है ना, डी एन बोलो या एन डी बोलो बात एक ही, एन डी और प्लस माइनस माइनस डी को 1 से करो, डी इक्वल में 54। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला था, जब भी 2 या 3 वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल हो और उनकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो आप डायरेक्टली क्या ले लो इक्वेशन। आगे बात समझ में, एक वेरिएबल की नहीं पता होती तो अपन फाइंड कर लेते, बट अगर एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे अपन इक्वेशन ले लेंगे, है ना। अब अपन आगे आते हैं, किसका फॉर्मूला पता है Sn का, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन टू। अब इधर सुनना, एक तो होता है 2a प्लस एन माइनस वन डी और एक होता है a प्लस लास्ट टर्म वाला, है ना। तो अब आपको दिख रहा है ये लास्ट टर्म दे रखी है तो डायरेक्टली आप क्या करो n अपॉन टू a प्लस ए। आगे बस में अगर आप 2a प्लस एन माइनस वन डी लगाएंगे तो भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप n पता है क्या, नहीं पता है, n अपॉन टू। ओके, और Sn हमारे पास है तो यहाँ पे 210। आगे बात समझे, Sn हमें दे रखा है 210। अब a बताओ कितना है 8 है, प्लस an कितना है 62। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 2 डिवाइड में उधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 210 इंटू 2 इक्वल में कितना बचा n, और ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 62 और 8 कितना होता है 70। आई पसंद में आपको दिख रहा होगा 70 और यहाँ पे n किस में मल्टीपल में, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 210 इंटू 2 और 70 नीचे आ गया और इक्वल में n। आगे पसंद में 10 से 10 क्या कर दो कैंसल, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू कितना आ गई 3 2 जा 6। आई पसंद में 3 2 जा 6, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखो n हमारे पास फाइंड हो चुका है, अब अपन आते हैं d पे। d के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 हमारे पास है तो इक्वेशन 1 को लेके अपन सोल्व करते हैं। कितना है एन डी माइनस डी इक्वल में 54। यहां तक क्लियर है। अब n कितना आया 6, तो n की जगह 6 लिख दिया, d हमें नहीं पता है तो d का d माइनस डी इक्वल में 54। 6d में से d आप लेस करें, कितने d 5d इक्वल में 54, d को सेपरेट किया तो 54 डिवाइडेड बाय 5। आई बस में कैंसिल करोगे पॉइंट में आएगा, आप डायरेक्टली जी आंसर भी लिख सकते हैं कि d कितना हो गया 54 अपॉन 5। आगे बस में नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है ए एन डी और एस एन हमारे पास है, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। जिस भी किसी का फॉर्मूला आपको पता है, किसका पता है ए एन का, तो ए एन कितना आ गया 4, ए एन का फॉर्मूला बताओ ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल में 4। अब ए बताओ कितना दे रखा है, नहीं है पता हमें तो ए का ए कर दो, क्लियर है। एन एन पता है क्या, नहीं, तो n की जगह भी आप क्या कर दो n कर दो, और d कितना दे रखा है हमारे पास 2 इक्वल में 4। ध्यान रखना 2 किस में
मल्टीपल में। ये गलती मत करना कि आप कुछ सोल्व नहीं करो, 2 को अपन डिवाइड में ले जाए, नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसके साथ में ये ए भी तो है, इसलिए अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। आई पसंद में? 2 को डिवाइड में मत ले जाना, क्योंकि ये तो पूरा एक है बट ए वाली वैल्यू भी तो है, तो इसको पहले सोल्व करना होगा, देन अपन ट्रांसफर कर पाएंगे। कैसे? देख लो आप, ए प्लस 2 को एन से करो, 2n प्लस माइनस -2 इक्वल में 4। आई बात समझ में? अब देख लो ये दोनों वेरिएबल है, तो इन दो वेरिएबल को तो वन साइड और -2 उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का 2, तो 4 + 2 तो कितना हो गया? a + 2n, 4 + 2 कितना हो गया? 6। आई बात समझ में? सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल नहीं पता था, इक्वेशन ले ली, ठीक है। और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a = 6 - 2n, ठीक है। अगर आप चाहो ना तो a को सेपरेट कर दो, 2n प्लस का उधर गया तो माइनस का 2n हो गया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो आप? 1 ले लो, इसको भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, किसका फॉर्मूला है? Sn का। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? अब सुनो, an दे रखा है तो अपन क्या करें? लास्ट टर्म वाला लगा दें, n/2 a + an इक्वल में -14। आगे बस में, आगे देखो, n/2 a बताओ कितना दे रखा है हमें? 6 - 2n प्लस n कितना है? 4, और इक्वल में ध्यान रखना कितना दे रखा है? -14। समझ गए? अब आगे देखो, अब क्या करना है? 2 किस में? डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीपल, तो n का n, 6 + 4 कितना होता है? 10 - 2n, ठीक है। और -14 2 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -14, ठीक है। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को n से करो, 10n प्लस माइनस का 2n² इक्वल में 14 × 2 = 28 प्लस माइनस का। आई बस समझ में? प्लस माइनस और ये हो गया, इसको क्या करें? अरेंज कर लें एक बार। माइनस का 2n² 10n प्लस का ही है, 28 माइनस का इधर आया तो प्लस का 28 इक्वल में 0। आई बात समझ में? ध्यान रखना स्क्वायर वाली टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में है प्लस में कन्वर्ट करनी है तो क्या करोगे? सभी तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, n² प्लस का 10n तो क्या हो गया? माइनस का 10n और प्लस का किसका हो गया? माइनस का 28 इक्वल में 0। आगे बस में देख लो, सभी तरफ हमने क्या कर दिया? साइन चेंज कर दिए। क्यों साइन चेंज किए? यहाँ था माइनस, माइनस में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? प्लस में। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए सभी जगह माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गए? साइन चेंज। देखो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा सभी जगह 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड। तो अब अपन कर देते हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड किया अपन ने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n² - 2 × 5 = 10, 5n माइनस का है 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यूज करते हैं ना अपन, ax² bx और c, वो लग जाएगा। तो क्या करें? फैक्टर, फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट वाली डिजिट कॉपी, ठीक है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 14। यहाँ पे क्या है? 1 को 14 से किया कितना होता है? 14 के फैक्टर करो, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, लाना है 5, मिड वैल्यू क्या है? 5 लाना है, तो 7 में से 2 आप क्या करोगे? माइनस, और कंडीशन ये है माइनस का ही लाना है ना। तो बड़ी डिजिट माइनस और छोटी डिजिट प्लस, तो कितना आ गया? माइनस का 7n और प्लस का 2n, ठीक है। अब क्या करो? पेयर बना लो, देख लो इन दोनों में क्या कॉमन? n, तो क्या बचा? n - 7, इन दोनों में क्या कॉमन? 2 कॉमन, तो n - 2 7 जा 14 इक्वल में 0। आगे बस हमने, अब ये दोनों सेम है तो कॉपी कर दो, और क्या बचा? n + 2 इक्वल में 0। आपको पता होगा फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? n - 7 इक्वल में 0, तो n = 7 है ना। और एक बार इसको 0 के इक्वल, n + 2 इक्वल में 0, तो n = -2। ध्यान रखना n कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, प्लस में होगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? n की वैल्यू 7, n आ गया।
अब हमें क्या फाइंड करना है, ए। तो अब देखो यहाँ पे अपन ए निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपन ले लेते हैं फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n कितना आ गया 7, 6 माइनस 7 टू जा 14, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की, क्या होगा माइनस 14 में से 6 लेस करो 8 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। और बड़ी डिजिट माइनस की तो -8, समझ गए। ए की वैल्यू कितनी आ गई -8 और एन की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्लियर। नेक्स्ट देखो ए की वैल्यू दे रखी है, एन है, एस एन दे रखा है और डी की वैल्यू फाइंड करनी। फॉर्मूला किसका पता है आपको, एस एन का, तो क्या लगाते हैं अपन एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन हमारे पास है 192, कितना है 192, इक्वल में एन है हमारे पास 8 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना है। आई बात समझ में, जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखो 2 4 जा 8, तो कितना बचा 192 इक्वल में 4, ब्रैकेट सोल्व करो, 3 2 जा 6, 8 में से 1 गए 7 और डी का डी आ गया, ठीक है। आपको पता होगा 4 मल्टीपल में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन 192 अपॉन 4, 6 प्लस 7 डी, कैंसिल करो 4 4 जा 16 है ना, 17 18 19 कितना बचा 3 बचा 32, 4 8 जा 32, तो ये कितना आ गया 48 इज इक्वल 6 प्लस 7d, 7d को वही रहने दो, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन 48 माइनस 6, 48 में से 6 लेस करो 42, डी को सेपरेट किया तो 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, डी की वैल्यू फाइंड हो गई, क्लियर है। लास्ट देखो एल दे रखा है, एस है, एन दे रखा है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एस एन का फॉर्मूला आपको पहले दे रखा है हमें 144, एस एन कितना है 144, फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एल इक्वल में 144, एन कितना है 9 अपॉन 2, ए कितना है हमें नहीं पता है, एल कितना है 28 इक्वल में 144, क्लियर है। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, रहने दो, क्या करो आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो a प्लस 28 इक्वल में 144, 2 डिवाइड में उधर आया मल्टीपल, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो कैंसिल करो, कुछ हो रहा है क्या, ये 9 1 जा 9 है ना, 9 फिर कितना बचा 5, 54 आता है क्या, आता है, 9 1 जा 9 कितना बचा 5 बचा 54, 9 6 जा 54, तो a प्लस 28 इक्वल में 16 2 जा 32, तो 32 28 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 32 में से 28 लेस करो कितना होता है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, आई बात समझ में।